नमस्कार। खबर आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी मोहम्मद आजम खान से मिलने सीतापुर जेल जा सकते हैं। चंद्रशेखर के बाद, आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर के बाद ओवैसी लंबे समय से आजम खान और उनके परिवार पर डोरे डालते रहे। और यह भी है कि जब जब ओवैसी ज्यादा सक्रिय हुए आजम खान को लेकर, तब तब समाजवादी पार्टी में हलचल मची और अखिलेश यादव को रामपुर जाना पड़ा। ये 27 की व्यूह रचना है 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की, जिसमें एक बड़ा कोण आजम खान का भी है, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए अब राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट हो रही है कि ओवैसी, आजम खान और चंद्रशेखर, ये तीन लोग मिलकर, तीन पॉलिटिकल फोर्सेस मिलकर एक राजनीतिक मंच तैयार करें और वो मंच 27 में चुनाव लड़े विधानसभा का। इससे किसे नफा होगा, किसे कितना नफा होगा, किसे कितना नुकसान होगा, इस पर विवाद और पार्टियों को लेकर हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी को लेकर स्थिति बिल्कुल साफ है कि अगर ये कॉम्बिनेशन बना तो सर्वाधिक क्षति समाजवादी पार्टी को ही उठानी पड़ेगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। समाजवादी पार्टी के लिए फिर वो मुश्किल हो जाएगा चुनाव। अब ओवैसी उत्तर प्रदेश में कई बार दांव आजमा चुके हैं, छोटे से लेकर बड़ा तक सब चुनाव लड़ चुके हैं। कृष्णा पटेल की छोटी बेटी पल्लवी पटेल की पार्टी के साथ अलायंस करके लड़ा, कहीं राजभर के साथ अलायंस किया, कहीं दिस किया, कहीं दैट किया, लेकिन ओवैसी की भी बात बन नहीं पा रही। अभी वो धमक उनको नहीं मिल पा रही उत्तर प्रदेश में कि भाई हाँ 10 MLA जीत गए। वैसी स्थिति नहीं बनी उनकी। वो भी चाहते हैं कि कोई ठीक ठाक गठबंधन बन जाए जो रिजल्ट दे पाए। चंद्रशेखर के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद से चंद्रशेखर का जो पॉलिटिकल शेयर बाजार में शेयर है वो ऊपर चला गया है। उससे पहले चंद्रशेखर को गंभीरता से नहीं लेते थे राजनीतिक दल, उत्तर प्रदेश के जो स्थापित राजनीतिक दल थे। ये वही समाजवादी पार्टी है जिससे चंद्रशेखर 2 सीटें मांगते रहे थे और के 1 सीट दे दो, 2 सीट दे दो, अलायंस में हमको भी रख लो, नहीं रखा गया। अब चंद्रशेखर के भी दिन बदल गए हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व से नाराज चल रहे आजम खान इस सारे राजनीतिक ध्रुवीकरण के केंद्र में है। इसीलिए अब जानकार सूत्र ये बता रहे हैं कि ओवैसी साहब भी जा सकते हैं आजम साहब की मिजाजपुर्सी के लिए। अब डायलॉग डिलीवरी में दोनों में कंपटीशन है, ओवैसी और आजम में, और अपने अपने ढंग से दोनों अगर माइक पर होते हैं तो सभा को चार्ज कर देते हैं, रोमांचित कर देते हैं। तो क्या कोई ऐसी सूरत बन सकती है अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कि मंच पर चंद्रशेखर आजाद और ये ओवैसी और आजम खान तीनों एक साथ रहें? ये अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर मुफीद होगी, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर उस स्थिति में अच्छा कंफर्टेबल महसूस करेगी खुद को जिसमें मुस्लिम वोटों में विभाजन के कई रास्ते खुल जाए। अब देखिए, अगर ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी मुसलमानों की पहली पसंद था, फिर ये बस बहुजन समाज पार्टी, इसके भी मुसलमान कैंडिडेट लड़ेंगे तो कुछ वोट पाएंगे, फिर ये आजम खान, और अगर हुआ तो ओवैसी और चंद्रशेखर का अलायंस, और चौथा कांग्रेस अगर अलग लड़ी सपा से, तो 4 खानों में मुसलमान बटेगा उत्तर प्रदेश का, 4 खानों में, कम ज्यादा लेकिन बटेगा चारों खानों में। कहीं हो सकता है 5% हो, कहीं 50% हो, लेकिन जाएगा तो ये 4 हिस्सों में जब मुसलमान उत्तर प्रदेश की सियासत में बट जाएगा 27 में, तो भाजपा के रणनीतिकार मानते हैं कि हमारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी।
अगर सारा मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होकर समाजवादी पार्टी के पीछे खड़ा हो जाए, जैसे 2022 के लोक विधानसभा चुनाव में मुस्लिम कंसोलिडेशन सपा के पक्ष में चरम सीमा पर हुआ, तो समाजवादी पार्टी को 111 सीटें आ गई। सोचिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मुस्लिम कंसोलिडेशन सपा के पक्ष में, इंडिया अलायंस के पक्ष में पूरे ताकत से हुआ, पूरी क्षमता से हुआ। तो क्या परिणाम आया? 37 लोकसभा सीटें, 37, जो समाजवादी पार्टी ने अपने जीवन काल में कभी नहीं पाई थी। मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में भी सपा 35 सीट जीतने तक ही पहुंची थी, लेकिन 37 सीटें लोकसभा की समाजवादी पार्टी के खाते में और 6 सीट लोकसभा की कांग्रेस के खाते में चली गई। उस कांग्रेस के जो 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां राहुल गांधी अपनी सीट हार गए थे खुद, वो 24 में आके 6 लोकसभा सीट जीत गई। मुस्लिम वोटों का 100% कंसोलिडेशन इंडिया अलायंस के लिए। तो भाजपा को एक बात तो समझ में आ गई कि अगर मुस्लिम वोट किसी एक राजनीतिक गठबंधन या पार्टी के पीछे खड़े हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगी, कठिनाई होगी। अब भाजपा के लिए बेहतर स्थिति बनती है मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाए। तो क्या चंद्रशेखर, ओवैसी और आजम खान, ये अगर एक त्रिगुट बनता है, 3 लोगों का गुट बनता है, तो वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई उथल पुथल मचा पाएगा? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आजम खान ने जेल से जो संदेश भेजा है, उस संदेश ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समुद्र में एक बड़ा पत्थर डाल दिया है। तो अब हिलोरें तो उठेंगी, अब लहरें तो उठेंगी और लहरों को गिरना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की स्थिति यह है कि वो आजम खान की आलोचना करने की स्थिति में नहीं, उससे नुकसान ज्यादा, और आजम खान ने जो कहा उसको स्वीकार करने की स्थिति में भी नहीं। इसीलिए बड़े नेताओं ने मौन साध लिया है। प्रवक्ता थोड़े कुछ बोले भी हैं यत्र तत्र सर्वत्र, लेकिन समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव जी, माता प्रसाद पांडे, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, इन सब ने मौन साध लिया है। आजम का कुछ मामला ही ऐसा होता है कि सपा में कोई बोलने को तैयार नहीं होता। इस बार भी वही मामला है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जैसे एक बार मुलायम सिंह के समय में अमर सिंह से विवाद होने के बाद आजम खान ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी, वो 1.5 साल सपा से बाहर रहे थे। बाद में मुलायम सिंह उनका हाथ पकड़कर उनको मना कर लाए थे वापस। तो क्या इस बार फिर आजम उसी मुहाने पर पहुंच गए हैं जहां सपा को छोड़ना ही एकमात्र विकल्प है उनके पास? और अगर वो सपा को छोड़ते हैं, सपा को बाय बाय कहते हैं, तो क्या वो चंद्रशेखर और ओवैसी के साथ मिलकर खड़े होंगे एक नई ताकत के तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में? ये बड़ा सवाल है, इस पर नजर रखिए। धन्यवाद।